नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। लखीमपुर मामले पर सियासत की आंच कम होने का नाम नहीं ले रही। आज मृतक प्रदर्शनकारियों की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर लखीमपुर पहुंची थीं। उधर मृतक किसानों के नाम पर किसान आंदोलन को नई धार देने की कोशिश की जा रही है। मृतकों की अस्थियां पूरे देश में ले जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। 26 अक्टूबर को किसान नेताओं के महापंचायत में आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। लेकिन आज लखीमपुर पर विपक्ष के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने राजस्थान में दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न के मामले को उठाकर पूछा है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां भी जाएंगे। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलेक्टिव मानवाधिकार आक्रोश पर सवाल उठाए हैं। इसीलिए दंगल में आज हम पूछेंगे कि राजनीति के इस वार पलटवार का क्या 2022 के यूपी चुनाव में कोई असर होगा। लखीमपुर में मौका, सियासत का चौका। बहस की शुरुआत करें उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर के आक्रोश में सियासत का रंग कितना है और कितनी संवेदना है, इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को 2022 में करना है। लेकिन लखीमपुर यूपी का सबसे बड़ा सियासी स्पॉट तो बन ही गया है। मृतक किसान प्रदर्शनकारियों के अंतिम अरदास में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची थी। पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। तो उधर वहां किसान नेता राकेश टिकैत और आरएलडी नेता जयंत चौधरी की भी एक दूसरे के अगल बगल बैठी पिक्चर परफेक्ट दिखी। हमारी तो शुरू से ही मांग यही है कि जो मंत्री हैं उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी। वो 120B का मुलजिम है ना, तो गिरफ्तारी उसकी अभी तक हुआ नहीं। टिकैत ये आंदोलन उसी के लिए तो अब आगे चलेगा कि नहीं हुआ। वो आंदोलन की रूपरेखा क्या है? रूपरेखा रहेगी 26 तारीख की बड़ी मीटिंग है। ये अस्थि कलश जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो ये यही तो है। मीटिंग कहाँ पर होगी 26 तारीख? लखनऊ में। नहीं, किसान का पॉलिटिकल नहीं है, या किसान किसी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकता, या हमारे मेंबर किसान नहीं है, या हम समाज में नहीं आते। हमें अंतिम अरदास में आने से रोका जाएगा, किसानों के बीच जाने से रोका जाएगा, तो हम कौन हैं? हम कहीं विदेश से आए हैं क्या? हम राष्ट्र विरोधी ताकतें हो गए। हम मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, योगी जी का विरोध कर सकते हैं, राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, मुद्दों पे विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी समाज में अपना स्थान है। लखीमपुर के नाम पर बीजेपी के खिलाफ विरोधियों की साझा रणनीति की काट बीजेपी को राजस्थान के मामलों में मिल रही है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष का आक्रोश सिलेक्टिव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के दलितों पे हो रहे अत्याचार से कोई वोट का फायदा नहीं होने वाला है। वहां वोट का नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का। इस कारण से वहां के दलितों का अधिकार नहीं है उस विषय पर चुप्पी साधना, किंतु दूसरे राज्यों में जाकर के वहां एनार्की, अनरेस्ट और वहां पर सड़क पर लड़ाई करने का प्रयास करना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। बीजेपी राजस्थान के नाम पर विपक्ष के लखीमपुर के आंसुओं को विशुद्ध राजनीति कह रही है। बीजेपी का ये आक्रमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने मानवाधिकार के नाम पर राजनीति करने वालों को घेरा है। लोगों को मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। लखीमपुर के बहाने बीजेपी और कांग्रेस की इस आर पार के बीच किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने भी कमर कस ली है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय रथ निकाला तो शिवपाल यादव ने मथुरा से अपनी रथ यात्रा निकाली। गंगा से लेकर के यमुना के किनारे तक समाजवादी विजय रथ चलेगा और इसलिए चला रहे हैं, जनता का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग निकले हैं। 2022 में मुझे उम्मीद है जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। उत्तर प्रदेश को धोखा मिला है। यही गंगा जमुना के बीच का इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा खुशहाली होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश हमारा किसानों का प्रदेश है, लेकिन किसानों के साथ धोखा हुआ। सामाजिक परिवर्तन
और इस समय परिवर्तन की जरूरत है। तो सामाजिक परिवर्तन यात्रा आज से शुरू की है। आज एक तो बहुत शुभ दिन है और शुभ दिन के साथ साथ यहाँ पर हमने शुरू किया है मथुरा वृंदावन से। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस, समाजवादी समेत तमाम विपक्षी दल चुनाव के 4 महीने पहले ही जोरदार तैयारी करते दिख रहे हैं। लखीमपुर से आशुतोष और कानपुर से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। लखीमपुर को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हमला बोल रखा है, लेकिन प्रियंका जब मामले को लेकर अपनी सक्रियता दिखा रही हैं, तो उन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद भी दिलाई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वोट बैंक के बाद अब सिखों के वोट बैंक की राजनीति भी गर्मा गई है। लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद लखीमपुर के चौराहों पर इस तरीके के पोस्टर गाहे बगाहे दिखाई पड़ने लगे हैं। ये लखीमपुर का सौजन्य तिराहा है, जहां पर लिखा है नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, 1984 के सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार आज सिखों के जख्मों में नमक न डालें। सतपाल सिंह मीत, अध्यक्ष दशमेश सेवा सोसाइटी। इस तरीके के पोस्टर न सिर्फ लखीमपुर बल्कि लखनऊ में भी देखे गए, जब लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई। ब्राह्मण वोट बैंक और अब सिखों वोट बैंक को लेकर राजनीति गर्मा रही है। देखना होगा कि इस वोट बैंक की राजनीति में किसका नफा और किसका नुकसान कितना होता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। यूपी की राजनीति में लखीमपुर क्या एक ऐसा रास्ता बन गया है जिससे होकर उत्तर प्रदेश की सियासत तक आसानी से पहुंचा जा सकता है? इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आलोक शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, चूंकि हमने तस्वीरें भी दिखाई 1984 के नरसंहार को लेकर विरोध प्रदर्शन भी वहां पर कुछ सिखों की ओर से किया गया है, जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि राजस्थान आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लखीमपुर में वोट की खेती करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसी वजह से लखीमपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जमावड़ा है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, मुझे लगता है कि हाथरस में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती थी, फिर हाथरस में क्या हुआ पूरे देश ने देखा। लखीमपुर में भी कांग्रेस राजनीति करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी हमारे कुछ साथियों को समझ नहीं आ रहे क्या सुप्रीम कोर्ट जो सवाल बीजेपी से कर रहा है और तल्ख टिप्पणियां कर रहा है, जिस तरह की लताड़ लग रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी राजनीति कर रहा है? 10 लोगों की जान चली जाती है, 302 का मुकदमा दर्ज होता है और 4 दिन के बाद मुजरिम को नोटिस थमाया जाता है। 4 दिन के बाद FIR होने में कितने दिन लगे पूरा देश देख रहा है। एक बुजुर्ग टीवी एंकर जो हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके ऊपर मोदी जी को ट्वीट करने का टाइम है, लेकिन 10 किसानों की हत्या हो जाती है, उसके बावजूद वहां पर मोदी जी को कोई एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है। जहां तक बात आपने 84 के दंगों की है, ये बीजेपी का पुराना प्रोपेगेंडा है। दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं, जब भी टिकट दिए जाते थे, ऐसे लोगों को 10, 20, 50, 100 लोगों को बीजेपी के लोग इकट्ठा करके इस तरह के प्रदर्शन कराते थे। हमने 84 के दंगों के मामले में पूरी तरह से न्याय कराया, पूरी तरह से जांच कराई उसकी, और आज भी तमाम केस चल रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद तक जेल में हैं। आज उस मुद्दे को उठाना केवल आज के मुद्दे को डाइवर्ट करना है। आज का मुद्दा यह है कि जो बेटा हत्यारा है, उसका बाप जो मंत्री है, उसके रहते हुए कैसे जांच पूरी होगी, और जब FIR में नाम जिन जिन लोगों का है, वो आज किस नैतिकता के आधार पर ये सीधा से सवाल है। राजस्थान को हथियार बनाकर आप यूपी के सवालों से बच नहीं सकते हैं, और बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से या फिर किसान जो संगठन, किसानों का जो संगठन है, वो इसी बात की मांग कर रहे हैं कि जब तक मंत्री पद पर बने हुए हैं पिता, तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए उनकी जल्द से जल्द बर्खास्तगी हो। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, निष्पक्ष जांच वहां हो रही है, गिरफ्तारियां हुई है, हर हत्या जो वहां पर जिनकी हत्या हुई है, उन मृतकों को न्याय दिलाना संविधान और वैधानिक व्यवस्था के तहत सुनिश्चित हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने न्याय दिया ही नहीं है, 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले को नर पिशाच राजीव गांधी ने कहा कि साहब
धरती हिल जाती है बड़ा पेड़ गिरता है तो। और HKL भगत को मंत्री बना दिया, सज्जन कुमार को सांसद बना दिया, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया। अभी राजस्थान की बात कर लीजिए, अभी वर्तमान की 80,000 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले एक वर्ष में, 12,000 बलात्कार हैं। पुलिस स्टेशन में गए, बलात्कार SI ने कर दिया, शिकायत करने गए ACP ने बलात्कार कर दिया, एक महिला पर 30 लोगों ने बलात्कार कर दिया। अभी महाराष्ट्र में इनकी सत्ता है, महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में पिछले 8 महीनों में 550 से अधिक बलात्कार, और पुष्पक मेल में उत्तर प्रदेश से आने वाली महिलाओं पर बाकायदा बलात्कार, नवविवाहिता पर बलात्कार, चलती ट्रेन में बलात्कार, और उसके बाद आप दूसरों को बता रहे हैं कानून एवं व्यवस्था की स्थिति कैसे की जाए। और अगर जो है नैतिकता की बात कौन कर रहा है, जो 420 के केस में बेल पे है, श्रीमती सोनिया गांधी 420 केस में बेल है, उनको किसी पद पर बने रहने का क्या अधिकार? राहुल गांधी 420 के केस के अभियुक्त है, उनको किसी भी पद पर बने रहने का क्या अधिकार? आलोक जी, रॉबर्ट वाड्रा दामाद जी 420 केस में बेल पे, तो जिसका पूरा खानदान 420 की केस में बेल पर हो, उसके बाद भी एक दल पर जबरन कब्जा जमाए बैठा हो। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, दरअसल बीजेपी कांग्रेस से आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जब भी सवाल पूछो तो मौजूदा वक्त में स्थिति ये हो गई है कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है। न्याय तो हर जगह चाहिए होता है ना, और न्याय की वानगी उत्तर प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग कैसे हो सकती है? मुझे बताइए, राजस्थान में कौन सी FIR करने में 4 घंटे से ज्यादा लगे? मुझे बताइए कि कौन से FIR के बाद नोटिस जाने में 5 दिन लगे? मुझे बताइए कि 10 किसानों की हत्या, 10 लोगों की हत्या के बाद, मैं देखिए किसी के बीच में नहीं बोला था, सुनिए जरा आप बात को। उसके बाद सुनिए भाई, सुनिए जरा शांति से सुनिए। आपका कुलदीप सेंगर का मामला भूल गए आप लोग, और जम्मू का आप भूल गए मामला, कठुआ कांड। मुझे लगता है कठुआ कांड और जम्मू का मामला पूरा याद होगा। नहीं, कठुआ कांड भूल गए आप लोग। हमारे यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, जिस भी राज्य में हमारी सरकार है, रूल ऑफ लॉ का पूरी तरह से पालन होता है। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य यह है कि जिस व्यक्ति का नाम FIR के अंदर है, चित्रा जी आप उनको शांत कर लीजिए, मैं एक एक करके, ठीक है, एक एक करके अपनी बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, नहीं आराम से एक एक करके, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी उनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ, मुझे केवल ये जानना चाहता हूँ, मैंने 4 सवाल पूछे, उसमें से एक का भी जवाब नहीं मिला। अब मैं कठुआ और कुलदीप सेंगर को यहाँ पर नहीं घसीटना चाहता, मैं उन लोगों के नाम भी जनता को याद दिलाया जाए, ये ठीक नहीं होगा। 84 के दंगों में कितने RSS के लोग जेल में गए थे, उसकी लिस्ट की पर्ची मेरे पास है, कभी होगा तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। आज इन जख्मों को केवल कुरेदने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। हमने 84 के दंगों के लिए सर झुका के माफी भी मांगी, क्योंकि हमारा शासन था। आपने एक ट्वीट करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय की उंगलियां नहीं चल रही हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, आज दुर्भाग्य इस बात का है कि तमाम जितने केसेस हुए, मनीष गुप्ता केस में भी मैं आज तक पे देख रहा हूं 2 आरोपी पकड़े गए। होता क्या है कि 15 दिन का टाइम दिया जाता है, सारे सबूतों को नष्ट किया जाता है। ये वही योगी जी की सरकार है जिसमें 100 से ज्यादा SIT बनी और एक का भी जवाब नहीं आया। तमाम पुलिस वाले बरी हो गए। रात को 2 बजे मिट्टी का तेल छिड़ककर एक लड़की को जिस तरह से चिता बनाकर जलाया गया, उसके बावजूद एक पुलिस वाला दोषी नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी दोषी नहीं। जब CM कहें कि ठोक दो, तो ऐसा ही होगा देश के अंदर। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहें कि आप 500-700 लोग लठ लेकर खड़े हो जाओ, तो देश के अंदर यही होगा। आज जिस तरह का रूल ऑफ लॉ का तांडव हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। किया जाता है, किसान जवाब दीजिए। ठीक है, मैं समझ गई। वीडियो आने के बाद तमाम मीडिया चैनल, ठीक है। आलोक जी, आपने भी कहा कि यूपी के बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस बहुत आक्रामक होकर आगे आती है, लेकिन रह रहकर हम सब ने खुद भी देखा है कि अचानक किसी मुद्दे पर खूब आक्रामक हो गई और फिर सन्नाटे में चली जाती है। विपक्ष की भूमिका तो लगातार बने रहने में है ना। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी यूपी को लेकर वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, यूपी में हमने न्याय का राज कायम किया है। प्रियंका वाड्रा के मित्र मुख्तार अंसारी को जेल में जिस तरह से निर्मूलन किया गया, जिस तरह से अपराधियों का निर्मूलन किया गया, मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? 10,000 उस मंत्री के नरपिशाचों की भाषा बोलने के बाद नरपिशाच राजीव गांधी की पार्टी का सैल्यूट करता है, क्योंकि ये बलात्कारी है। सुकन्या देवी बलात्कार कांड के संदिग्ध
राहुल गांधी का हम नाम नहीं लेते, फिर भी ये परेशान रहते हैं। अरे भाई आपकी 7 साल से सुकन्या सरकार है, देवी आप लोग एफआईआर करके जो बलात्कारी हैं उनको अंदर राहुल क्यों गांधी डालते को हैं? कब बुला के पकड़े पूछा चलते हैं गया? आप लोग। कब करीब बुला आप के लोग पूछा गृह गया मंत्री संदिग्ध बनेंगे तो राहुल गांधी दुर्भाग्य को? होगा देश मुझे का। उस कानूनी तमाम प्रक्रिया में मर्डरर और स्मगलर लोग अगर गृह मंत्री बाकायदा बनेंगे जिनके उनके ऊपर आरोप परिवारों में लगे हैं लगाने तो के वो बाद भी दुर्भाग्य होगा श्री देश राहुल का। गांधी देश नाम कहां के जाकर संदिग्ध जाकर को छूटेगा? कब कांग्रेस की नहीं, सरकार ने आप बुलाया केवल ये था? बता दीजिए कि बलात्कार गृह के मंत्री के संदिग्ध ऊपर राहुल कौन से गांधी आरोप को थे और बचाने गृह के राज्य लिए मंत्री के इतना ऊपर जो है कौन से आरोप है? कानून और 7 साल हो गए संविधान की आपकी सरकार व्यवस्था को को बने आप हुए। जो है आप लोग क्यों क्यों नहीं जो है एक्शन आप लेते हैं? अगर कहीं पर एक एक कोई करके अपनी गृह बात मंत्री के रखेंगे ऊपर प्लीज, कौन से- एक एक करके अपनी बात रखेंगे। इतना संवेदनशील ये मामला है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आलोक जी नहीं, ठीक है, बिल्कुल आलोक जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए ना। जो चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं भाई तो प्रेम शुक्ला जी के ऊपर भी लागू होती हैं। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। प्रेम शुक्ला जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कीजिए, उसके बाद बाकी लोग, शांतनु जी भी इंतजार कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी, प्लीज। नहीं, जिस तरह से कांग्रेस में चोट्टों के चाटुकार 420 के चाटुकार अगर चाहेंगे कि संवैधानिक और विधिक व्यवस्था को कांग्रेस में क्या हो रहा है? आज का विषय नहीं है ये। आज का विषय यह है कि केंद्रीय गृह राज्य तो ये मंत्री के संभव ऊपर नहीं है। कौन से 420 सोनिया गांधी, 420 राहुल गांधी, बलात्कार का संदिग्ध राहुल गांधी, ऐसे बलात्कार के संदिग्धों के ऊपर मर्डर का कहने पर जो जिसके राज्य में सिर्फ बलात्कार ही बलात्कार हो रहे हैं, 12,000 बलात्कार का काम करते थे। क्या ये सच्चाई है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए दोनों और मेहमानों को लेकर आती हूँ प्लीज, एक एक करके। मुझे लगता है आप लोगों को खुद सम्मान करना चाहिए। दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी। अनुराग भदौरिया सीधे आपका, एक सेकंड सर, प्लीज 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 आराम से एक एक करके अपनी बात बोलेंगे। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कर दिया चेहरा। ठीक है, अनुराग भदौरिया, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल बीते 4.5 सालों में अगर विपक्ष की भूमिका किसी एक पार्टी ने निभाई है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे लखीमपुर में हो, आज वो अरदास के लिए भी पहुंची, जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया था किसानों के लिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अब सवाल कौन पूछता नहीं पूछता ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए 2 चेहरा देखिए कैसा है। एक तो जहां सत्ता में वो सत्ता धर्म नहीं निभा पा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में सत्ता में है और लगातार उनका जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जिसके ऊपर हत्या का आरोप है वो देश का गृह राज्य मंत्री है, तो ये घटनाएं तो होंगी, उनके बेटा श्री तो करेंगे इस तरह की घटनाएं। दूसरा, जहां राजस्थान और हरियाणा पंजाब में विपक्ष में, राजस्थान विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रही, कह रही वहां पे कोई विपक्ष नहीं जा रहा है, तो भाई सत्ता, अरे विपक्ष का धर्म तो निभाओ। आप वहां विपक्ष की धर्म से जाए ना, वहां पे जाए, आपके चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जाए राजस्थान में। अरे हम तो निभा ही रहे हैं, हम नहीं निभा रहे तो कौन निभा रहे हैं? हम तो निभा ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार जाने वाली है। इसलिए आप देखो समाजवादी लोग तो लगातार रोड पे हैं और रोड पे ही रहते हैं। समाजवादी को जेल में डालना इनका काम है, लेकिन ये कुछ भी कर लें। जिस तरह के समाजवादी ने जनता के स्वाभिमान को बचाने के लिए, जनता के जो यहाँ पे स्वराज लाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और जो हम जनता की फीलिंग्स हैं, जिस तरह की जनता परेशान है यहाँ पे कोविड काल में हुई, या जनता की लगातार यहाँ पे बुखारों से मौत होती रही है और महंगाई बेरोजगारी से जो मौतें हुई है, इसलिए देखिए एक रथ हमारा निकल गया है और वो जनता को न्याय दिलाएगा। और जो अहंकारी रथ है जो भारतीय जनता पार्टी का रथ में सवालों का न्याय कैसे दिलाएंगे अनुराग जी? और आज अखिलेश जी की ओर से ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। एक सेकंड सुनिए ना, आज अखिलेश जी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी समर्थकों के टायर से कुचलकर मृत्यु हुई है। तो पहले तक तो आप लोग मंत्री पुत्र के बेटे को सवालों के कटघरे में खड़ा करते थे, आज हमारे ही संवाददाता से उन्होंने बीजेपी समर्थकों की बात कही है। तो आपकी लाइन क्या है? बीजेपी समर्थकों की टायर से कुचलकर हत्या हुई है या फिर मंत्री पुत्र ने हत्या की है? सुन तो लीजिए, सीधी सी बात है कि वहां पे जो गृह राज्य मंत्री है, जिसका वहां पे दबदबा है, जिसके ऊपर कई क्रिमिनल मुकदमे हैं, जिसके बेटे के सह भी इस तरह का बेटे उसमें इन्वॉल्व है, उसमें 302 का मुकदमा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता, और जो गृह राज्य मंत्री जिसने भाषण दिया था 25 तारीख को, उसकी वजह से और उसके भड़काऊ भाषण की वजह से इतने 8 लोगों की वहां पे मौत हुई है। चलिए ठीक है, शांतनु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से, क्योंकि अखिलेश यादव से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, जल्दी से एक बार उनका बयान सुन लेते हैं। लखीमपुर का मामला एक ऐसे वक्त में उठा है जब उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 3 महीने के बाद ऐलान हो जाएगा लखीमपुर के बहाने, जब पूरा विपक्ष बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी ने आज से अपने विजय रथ से यात्रा की शुरुआत कर दी है। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को, उसके तुरंत बाद मैं आती हूं
शांतनु गुप्ता जी आपके पास, सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। समाजवादी लोगों ने जो काम किए जनता के बीच में वो आज भी याद है उन्हें। उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश नए तरीके से विकास के रास्ते पे जाए, उसके लिए जनता से समर्थन लेने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, ये लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, स्वाभाविक है सभी दल काम करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन जनता सफाया करेगी भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी चुनौती बन रही हैं, विपक्ष के लिए ज्यादा चुनौती है? क्योंकि 1 to 1 जब लड़ाई होगी तो फायदा आपको मिलेगा, अगर बट के लड़ेंगे तो फायदा बीजेपी को जाएगा। हमारे मित्र पत्रकार साथी, आपको पता है, सब पता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी खड़ी है और समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में काम किया है और करती रहेगी। जहां तक और दलों का सवाल है, हमने भी गठबंधन किया था, छोटे दलों को इस बार साथ ले रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को साथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दलों को लेने में कामयाब हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बदलाव जल्दी आ जाएगा। बदलाव के लिए यूपी पूरी तरह से तैयार है, जल्दी ही आएगा। शांतनु गुप्ता जी इस बात का जिक्र करते हुए इंटरव्यू में दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि बीते 4.5 सालों में विपक्ष की भूमिका हम ही ने निभाई और हर मुद्दे को उठाया और कांग्रेस बीजेपी की नीतियां एक जैसी हैं। देखिए चित्रा जी, हर राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति करने का पूरा अवसर होना चाहिए, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो हाथरस हो। लेकिन दिक्कत तब आती है जब प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, टीएमसी, इस तरह के लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि मैं देखूं कि जो पीड़ित है, वो गुनाहगार है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, ये जो घटना हुई है, जो क्राइम हुआ, किस प्रदेश में हुआ, उसके बाद मैं रिएक्ट करूंगा, उसके बाद मैं अपने बड़े से बंगले में एसयूवी निकाल के अपने 4 चमचों के साथ निकलूंगा। तो यहाँ पे दिक्कत आती है। नहीं तो राजनीति करिए, आप मुद्दा उठाइए, सरकार को चेतावनी दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दीजिए, वो सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप राजस्थान में आपकी एसयूवी रुक जाती है, महाराष्ट्र में तो एक मंत्री गायब है जो 100 करोड़ की वसूली रोज करता था, वो मंत्री गायब है, गृह मंत्री था वो तो मंत्री गायब है। इसमें तो पूरी कांग्रेस को, पूरी एनसीपी को, पूरी शिवसेना को रिजाइन कर देना चाहिए। कुछ नहीं बोलेगा, कोई ट्वीट तक नहीं करेगा। तो जब ये दोहरा चरित्र दिखता है तब जनता को दिक्कत होती है, हर कमेंटेटर को दिक्कत होती है। और मेरे ख्याल से आजकल की 24/7 सोशल मीडिया की दुनिया में जनता समझदार है, वो देख रही है कि कौन नाटक कर रहा है और कौन सच में लोगों के साथ खड़ा है। सिद्धू वहां जाते हैं तो क्या कहते हैं, सिद्धू अपनी सिख राजनीति वहां पे सदा रहे हैं। वो पंजाब, लखीमपुर खीरी के माध्यम से कांग्रेस देख रही है कि मैं पंजाब में कुछ अपना वोट शेयर बढ़ा सकती हूँ क्या। वो कह रहा है कि चन्नी को क्यों रख लिया, वो कह रहा है बल्ले बल्ले हो गया, मतलब वहां पे लोगों की मृत्यु हो गई है और सिद्धू जी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। इसलिए जब आई थिंक लोग इस तरह के नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस को देखते हैं, जैसे राहुल गांधी हैं, उनके घर से 8 मिनट दूर पार्लियामेंट है, उनकी 50% अटेंडेंस है, अखिलेश यादव की 36% अटेंडेंस है 17वीं लोकसभा में। मतलब ये लोग लोकसभा आते नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते नहीं है, और एकदम से कोई घटना होती है तो वहां पे प्रकट हो जाते हैं। इस लोगों को मेरे ख्याल से भूल चुके हैं। बोलिए आलोक जी, कोई घटना होती है तो अचानक से प्रकट हो जाते हैं नेता, वही जनता के दिल में समय बना पाएगा। ठीक है। लखीमपुर के बहाने उत्तर प्रदेश की सियासत जितनी गर्म है, इसका असर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी पहले किसान आंदोलन और फिर लखीमपुर कांड को लेकर ऐसे सवाल खड़े करते रहे जिससे बीजेपी असहज हो गई। इन सब के बीच आज प्रयागराज में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें वरुण गांधी दिखाई दे रहे हैं और लिखा है, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। प्रेम शुक्ला जी, वरुण गांधी का पोस्टर कांग्रेस के नेताओं ने लगवाया है और लिखा है कि दुख भरे दिन बीत गयो भैया, सुख भरे दिन आयो रे। देखिए कांग्रेस के नेताओं ने जिन मेनका गांधी का श्रीमती सोनिया गांधी ने वर्षों तक अपमान किया, जहर का घूंट पीकर जी हो, जिनको जो है गांधी परिवार के विरासत से बाहर करने के लिए इटालियन माफिया ने सारी योजनाएं बनाई, आज वो उनके साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। जो आदरणीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, 2009, 14, 19 और 3 बार लगातार सांसद रहे, और उनकी माताजी भारतीय जनता पार्टी की लगातार 25 वर्ष सांसद मंत्री, और उनको हमने सम्मान दिया। गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी मान रही है, जिन्होंने घर से बाहर निकलवाया, वो जो है नहीं, उनकी किस सवाल से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार किया। वहां उन्होंने कहा कि सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है? सिखों को बड़ी संख्या में लाकर वहां नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? पंजाब की राजनीति की रोटियां सेकने के लिए चन्नी को सिद्धू गालियां बक रहे हैं
इन बातों को दबाने के लिए आप वहां हिंदू बनाम सिख करने का दुष्कर्म कांग्रेस के अलावा कौन कर रहा है? तो वरुण गांधी तो कांग्रेस का ही हवाला दे रहे हैं कि जिस कांग्रेस ने 1980 के दशक में सिखों को भारत से अलग करने का दुष्कांड रचा था, आज वही कांग्रेस फिर से सिख बनाम हिंदू करने का प्रयास कर रही है। और ये लखीमपुर खीरी में बहुत उन्होंने बीभत्स ढंग से प्रदर्शित किया है। सिख बनाम हिंदू की ये पॉलिटिक्स की जा रही है क्या? और इसका दूसरा पक्ष देखें तो यूपी में कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? कहा जा रहा है कि पंजाब को जीतने के लिए यूपी की सियासत का रास्ता आप लोग तय करना चाहते हैं। चीजों का उत्तर दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो आसाम की समस्या हो चाहे पंजाब की हो, हम ही ने सुलझाई है, किसी और ने नहीं सुलझाई है। अब बात आती है जातिवाद के प्रश्न आए। जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है कि हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, और कौन होर्डिंग पोस्टर लगाता है मोदी जी के फोटो के साथ कि 23 मंत्री हमने ओबीसी बना दिए, ये सब जानते हैं। इसके बाद आती है बात कि निष्पक्ष जांच की, कि निष्पक्ष जांच होते हुए दिखनी चाहिए। देखिए, राफेल हो, पिगेसस हो, विकास दुबे मामला हो, मनीष गुप्ता मामला हो, हाथरस हो, कठुआ हो, कुलदीप सेंगर मामला हो, मॉब लिंचिंग के गुनहगारों को जब मंत्री आकर माला पहनाएंगे और 3000 किलो हेरोइन पकड़ी जाएगी और उसकी निष्पक्ष जांच कहीं होती नहीं दिखेगी, आंदोलन जीवी जब प्रधानमंत्री किसानों को कहेंगे और किसानों की 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आए हुए जब 6-6 महीने हो जाएंगे और उसको सरकार नहीं खोलेगी, 100 एसआईटी उत्तर प्रदेश में बनेंगी और एक का भी उत्तर नहीं मिलेगा, एक का भी जवाब नहीं मिलेगा, तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और हम आगे भी इस भूमिका को निभाते रहेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो निष्पक्ष जांच कराए। वो आज वो व्यक्ति हैं जो मंत्री में पद पर बैठे हैं, जो कह रहे हैं 2 मिनट में देख लूंगा। एमएलए एमपी मंत्री से पहले मैं क्या था ये सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब 302 के मुकदमे में कहा कि क्या बाकी मुजरिमों के साथ भी आप 302 के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तब ये सरकार जागी है। ये कौन सी बातें कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी बड़ी बड़ी यहां पर बैठकर? आज भी स्पेशल ऑर्डर है कि वकील वहां पर बैठेंगे, टॉर्चर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये किसके दबाव में हो रहा है? जब डीजीपी मंत्री को सैल्यूट कर रहा है। रेजिग्नेशन होना चाहिए, अगर रेजिग्नेशन नहीं होगा तो 10 हत्याओं के मुजरिम छूट जाएंगे, जैसे कि पिछले 4-5 वर्षों से हम तमाम चीजों में देखते हुए। बार बार मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं उससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं होगा, एसआईटी बना लेने और तमाम आवरण पहना देने से कुछ नहीं होता है। बातें देखिए नैतिकता पर भाषण कौन दे रहा है? शिबू सोरेन कन्विक्ट होकर लौटे, उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में सम्मानीय मंत्री बना दिया। कन्विक्ट होकर अपने पीए की हत्या में कन्विक्ट होकर लौटे थे और 10,000 सिखों के नरसंहार के बाद जगदीश टाइटलर को, HKL भगत को, नरपिशाच राजीव गांधी ने मंत्री रही, उससे पहले 6 साल सरकार रही आपने। जो लोग दोषी थे उनको सजा दिलाने का काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अबे बीच में क्यों बोल रहे हैं चित्रा जी? अबे बीच में क्यों बोल रहे हैं? कंप्लेंट आलोक जी जब आप बोल रहे थे तो वो शांत थे। आलोक जी जब आप बोल रहे थे तो वो चुप थे। प्लीज बोलने दीजिए प्रेम शुक्ला जी को। आलोक जी जब आप बोल रहे थे तो पूरी तरह से चुप थे। प्लीज ठीक है, आलोक जी एक बार उनकी बात हो जाए तो इंतजार करें अनुराग भदौरिया की। प्लीज आलोक जी प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। सत्य जो है सुनना अच्छा नहीं लगता। अरे चित्रा जी क्या बीजेपी की बात सुनो, उससे लखीमपुर के बारे में राजस्थान में ये क्या सत्य नहीं है? 80,000 महिलाओं पर जो है उत्पीड़न किया गया, 12,000 महिलाओं पर बलात्कार हो गया। कोई पुलिस किसी महिला पर बलात्कार होता है वो पुलिस थाने में चली जाती है शिकायत करने, तो फिर पुलिस वाले बलात्कार कर देते हैं और ऐसे बलात्कारियों को अशोक पहुंचते हैं। आपको बोला गया लखीमपुर की घटना पे बोलना है, तो लखीमपुर में घटना है वहाँ पे रोक दिया किसानों को, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते आप। लगातार आपसे बोला जा रहा है एक बार उनकी बात तो पूरी हो जाए उसके बाद बोलिएगा अनुराग प्लीज। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया एक बार उनकी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है अनुराग भदौरिया। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा ना। अरे चित्रा जी आपने टॉपिक भेजा होगा कि लखीमपुर में डिबेट ठीक है ठीक है। जिनका चीखना चिल्लाना खत्म हो जाए, ये अपनी छाती कूट कर थक जाए तो मुझे बताइएगा। भाई उत्तर प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत क्यों बीजेपी को इतनी नफरत उत्तर प्रदेश के लोगों से? अरे साहब उत्तर प्रदेश पर ही हम कोई गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को अपने कंधे से कंधा बनाने अखिलुद्दीन की तरह बलात्कारियों को पालने वाले लोग थोड़े हैं। तो वैसे नहीं आ रही है, हम बलात्कारियों को जो है मासूम बच्चा थोड़े कहते हैं।
उत्तर प्रदेश के लोगों की हम मौत हो गई मुख्तार है। अंसारी जैसे अपराधियों को सबक सिखाते हैं। एक सेकंड प्लीज, एक करके अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अनुराग जी एक सेकंड। अभी लखीमपुर वाले मामले पर तो सबसे ज्यादा सक्रिय विपक्षी दलों की ओर से तो कम से कम प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। आप लोग कहां पर खड़े हैं? अगर लखीमपुर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। चित्रा जी, अब आप नहीं देख पा रही है तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना। अब ये तो गलत बात है, ये तो गलत। मेरा क्या यूपी की जनता देख रही है, यूपी की जनता देख रही है। आज अरदास में अनुराग भदौरिया, आज अरदास में तो प्रियंका गांधी पहुंची, आज अरदास में तो आप बैठे क्यों हैं? अगर आपसे सवाल पूछने की मनाही है तो अनुराग भदौरिया आप क्यों बैठे हैं? फिर आपसे सवाल पूछने की मनाही है तो पूछने लग रही है, कमाल की बात कर तो आपसे मैं क्या करूं? आपके हाँ में आपसे हाँ मिलाओ। अनुराग भदौरिया आपके हाँ मिलाओ। अनुराग भदौरिया ने बहुत अच्छी बात कही, तालियां बजाइए। क्या इसलिए मुझे बैठाया गया है यहाँ पर? वो क्यों नहीं रिजाइन करेगा भाई, ये बताइए आप। तो आप पूछ नहीं रही है उससे कि आपका अपराधी मंत्री कब रिजाइन करेगा? और आप बीजेपी से लड़ेंगे, अपने चाचा से लड़ेंगे? पहले तो यही सवाल है। शिवपाल जी को तो मना नहीं पा रहे हैं आप, और यहाँ पर एंकर से लड़ने के लिए बैठ जा रहे हैं अनुराग भदौरिया। प्लीज, ठीक है। पॉलिटिक्स में ही परिवार, पॉलिटिक्स के कारण ही परिवार अलग हुआ, पॉलिटिक्स के कारण ही परिवार दो फाड़ हुआ। मैं आ रही हूँ एक बार। भारतीय जनता पार्टी पर अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा है। नहीं अनुराग जी, आपकी बातों से तो मुझे यही लगा कि आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए मुझे बिठाया गया है, आपसे सवाल पूछना मना है। नहीं, आपकी बातों से तो यही लग रहा है। मुद्दे को भटकाइए मत प्लीज, मुद्दे को भटकाइए मत प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगी, शांतु जी आपके पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से दिखा देते हैं लखीमपुर के बहाने यूपी में किसान राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई है। आपको बता दें, एक तरफ अखिलेश यादव की ओर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी की अलग रणनीति बना ली है। उन्होंने आज मथुरा से अपनी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली है, जरा सुनिए। शिवपाल सिंह यादव का रथ, और रथ का नाम दिया गया है, शिवपाल जी आपने क्या नाम दिया है? सामाजिक परिवर्तन रथ, और इस समय परिवर्तन की जरूरत है, तो सामाजिक परिवर्तन यात्रा आज से शुरू की है। आज एक तो बहुत शुभ दिन है, और शुभ दिन के साथ साथ यहाँ पर हमने शुरू किया है मथुरा वृंदावन से। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो आज से हमने जो सत्ता का परिवर्तन के लिए, लेकिन परिवर्तन की बात तो आप कर रहे हैं, और मथुरा से आपने रथ भी शुरू कर दिया है, लेकिन कानपुर से एक दूसरा रथ भी चल रहा है, आपको पता ही होगा। देखिए, अपने अपने लोग सभी, अब तो इलेक्शन का वक्त है, चुनाव वर्ष है, तो अपने अपने चलेंगे सब। लेकिन हम इतना जानते हैं, देखिए इस समय जितने भी वादे किए गए थे, सभी वादे अधूरे निकले हैं, सभी वादे खोखले निकले हैं, और पूरे देश की जनता इन झूठे वादों की वजह से और झूठे वादों के साथ साथ गलत निर्णय लेने की वजह से पूरा देश आज संकट के दौर में गुजर रहा है। शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा ये सुन रहे थे, और उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी थे। इसके पीछे की क्या वजह है, उसके बारे में आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से अनुराग भदौरिया, अब सुन लिया ना अपने चाचा जी को, कह रहे हैं चुनावी वर्ष है तो वो आएंगे ही निकल के, यही कहा है उन्होंने। अच्छा मैं बता, अच्छा सुनिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए जाति धर्म के पीछे घुस जाती है। मैं पूछता हूँ, हजरत में जब बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो तभी हम संघर्ष कर रहे थे रोड पे, लखनऊ में संघर्ष कर रहे थे, लखीमपुर में जब आपके रौंद दिया गया तो सरदार है तब भी रोड पे है, गोरखपुर में जब किया था तो एक बेस्ट समाज से आता था, तो आप तो हर समाज को गोली मार रहे हो, हर समाज को रौंद रहे हो। कब तक आप जाति धर्म के पीछे छुपोगे? आप अब छुपने से काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों को रौंदा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को ठोका जा रहा है। यहाँ पे लगातार कब किसको ठोक दे, कभी पुलिस जनता को, जनता पुलिस को, गुंडे पुलिस को, पुलिस गुंडों को, कौन किसको कब ठोक देगा, कौन किसको कब मार देगा, कौन किसको कब रौंद देगा, पता नहीं। जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज चल रहा है।
लीजिएगा मैं तो प्लीज। पूछूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज क्यों बंद हो जाती है जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आता है तो उनको उनका अनुराग भदौरिया की आवाज प्लीज डाउन किया जाए। अनुराग जी, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रही हूं, आप लगातार एक सांस में बोलते हुए चले जाएंगे, दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, एक बार जब आपको मना किया जाए तो कम से कम डिबेट की मर्यादा को आप समझिए। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए, शांतनु गुप्ता जी अपना इंतजार कर रहे हैं। जी चित्रा प्रेम जी, शुक्ला जी, लेकिन चित्रा न्याय जी, जिस न्याय तरह कैसे से मिलेगा? बेटा जान ने नहीं, न्याय कैसे अब्बा मिलेगा? जान प्रेम के शुक्ला जी, पीठ में खंजर घोपा है। लखीमपुर मामले में न्याय तो कैसे सुनिश्चित मिलेगा? न्याय मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में न्याय सुनिश्चित है। या कोई गायत्री प्रजापति को साथ में लेकर टहलाने वाले बलात्कारियों को समर्थन देने वाले अखिलेश यादव का राज थोड़े। ये न्याय तो सुनिश्चित यहाँ न्याय हो रहा है। लेकिन जो भाई जान, जो बेटा जान अपने अब्बा जान की पीठ में छुरा घोंपकर उनका पोस्टर हटा के चले आए हैं, जिन चचा जान को बेटा जान ने ठग लिया, अखिलेश सिंह यादव ने शिवपाल को, वो सामाजिक परिवर्तन की वही बात कर रहे हैं कि देखो समाज में हमारा एक अखिलेश यादव हुआ जिसने बाप को भी ठगा, अब्बा जान को भी, चचा जान को भी ठग लिया और सबको ठग के नमक हरामी करके किस तरह से जो है वो समाजवादी पार्टी का अपहरण करके ले जा रहा है। तो इसलिए जो है शिवपाल यादव की वहां पर, वो शिवपाल यादव जो परिवर्तन यात्रा निकाले हैं वो परिवर्तन अखिलेश सिंह यादव का हो कि समाजवादी पार्टी पर किस तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया, आपको इतना पसंद आ रहा है सामाजिक परिवर्तन यात्रा? सामाजिक परिवर्तन में आप वो वही सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं कि किस तरह से औरंगजेब की संस्कृति को अखिलेश सिंह यादव ने अपना कर अपने पिता का माइक छीना, अपमान किया, अब पोस्टर से भी उनका फोटो काट दिया है। चलिए ठीक है, ऐसे औरंगजेबी वृत्ति के लोग इसके पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, ठीक नहीं है। बाकी लोगों के कमेंट। सबसे पहले अनुराग जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात कहिएगा। आपकी पार्टी को लेकर उन्होंने सवाल, मैं आ रही हूँ आलोक जी, शांतनु जी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। अब वो आए बाएं साएं माने पगला जाती, मानसिक संतुलन खो देते, आए बाएं साएं बोलने लगते हैं। बात लखीमपुर का न्याय की हो रही है, न्याय पे नहीं आएंगे, मंत्री के इस्तीफे पे बात नहीं आएंगे। अरे आपकी वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया, आपने पूरे देश को धोखा कर दिया, आपने पूरे देश के साथ अत्याचार किया, आपने पूरे देश के साथ अन्याय किया, आपने यहाँ तानाशाही की, आपने पूरे हिंदुस्तान को गरीबी में लाकर फेल दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तोड़ दिया आपने, हिंदुस्तान में। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। एक क्लोजिंग कमेंट शांतनु गुप्ता जी आपका, शांतनु गुप्ता जी आपका। दरअसल एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर आशंका है कि मंत्री पद पर बने रहते हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, हो गई आपकी बात। तो फिर न्याय कैसे दिला पाएगी बीजेपी? बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए चित्रा जी, पिछले 5-10 साल में आपने जितने भी इस समय के बड़े क्राइम देखे हैं उसमें देखिए पहले बिल्कुल एफआईआर हो जाती है, बिल्कुल डॉट फुल कॉमा के साथ जैसी दी जाती है। 4 दिन बाद उत्तर नहीं दिया कि किस किस में न्याय हुआ है। विकास दुबे से लेकर मनीष गुप्ता से लेकर 12 घंटे तक तहकीकात होती है और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है जब प्रामा फेसी एविडेंस मिलता है। तो उसका अगर आपको बचाना है तो मैं बताता हूँ बचाना कहते किसे हैं, जब एफआईआर करने के लिए गायत्री प्रजापति पे सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़े, हम केवल एफआईआर नहीं जाते। ठीक है, मौजूदा वक्त में ही रहते हैं। लखीमपुर को लेकर ही ये डिबेट हम कर रहे थे, चूंकि हमारे पास वक्त की कमी है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।